गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये ख़त्म हो गया था और मैंने आपको बोला था कि हम इसमें एक थॉरो रिविजन देंगे जिससे कि आपके डाउट्स जितने भी होंगे वो क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स आपके रहते हैं, कुछ क्वायरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हम 10th में आके नहीं पढ़ते हैं, ये वो 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें कि मतलब वो जिस जो भी चीज़ हम चेंज कर रहे हैं वो वापस हमारे को उसी फॉर्म में मिले। और केमिकल चेंज होती है जो जब वो चीज़ हमारे को उस फॉर्म में वापस नहीं मिलेगी, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिजिकल चेंज आप ले सकते हैं, हमारा हमने वाटर रखा है, ठीक है, उसको फ्रीज किया, फ्रीजर में डाला, वो फ्रीज हो गया, जम गया, ठीक है, बाहर निकाला उसको, वापस वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन अब केमिकल चेंज में जैसे दूध रखा है हमने और दूध बाहर ही था, वो खराब हो गया या वो जम गया, उस दूध से दही बन गया, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। उसको अब हम वापस उस दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना हम उसमें कोई केमिकल डाल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं कि वो वापस दूध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी चेंज जिसको हम वापस अपनी शेप में, अपनी चीज में वापस, कंपोजिशन में वापस ना ला सके, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जब वो अपनी फॉर्म और कंपोजिशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। जैसे आम हम देखते हैं पेपर, कागज, कागज से हम बच्चे नहीं खेलते हैं, खिलौने बनाते हैं, ऑरिगेमी करते हैं, फिर उसको वापस उसी कागज को खोल के कोई दूसरी शेप बनाते हैं, कोई दूसरा ये बनाते हैं ऑरिगेमी में। जैसे हम पियानो बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, तो उसी एक पेपर का यूज हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, उसको वापस खोल सकते हैं और वापस वो उसी शेप में और फॉर्म में आता है। लेकिन अगर हम उसी पेपर को जला देंगे तो उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, वापस हम उसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो हमारे को एक नया प्रोडक्ट देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, ठीक है। मैंने आपको जैसे यहाँ पे लिख के बताया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमारे को क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। यहाँ पे हमने लिखा 1 या 2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 है, ये यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है कि बस एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, 2 भी हो सकते हैं, 1 मोर और प्लस 1 मोर, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, ये जो केमिकल इक्वेशन है, अभी ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ये मैं एरो बता रही हूँ, पहले मैं यहाँ से कुछ लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे एरो दिखा रही हूँ, फिर मैं यहाँ से और कुछ लिख रही हूँ, है ना। तो ये जो मैंने ये बीच में एरो बनाया है, ये मानिए इस एरो के इस साइड से आपका लेफ्ट हैंड साइड है और एरो के इस साइड से आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब एरो के इस साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो भी हम लिखेंगे, हम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कार्बन, पोटेशियम, सोडियम, वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ से, वो उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, सॉरी, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। मतलब वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और मैंने ये भी बोला, ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज, दो ही चीज हो सकती है, यहाँ पे एक कंपाउंड भी हो सकता है, वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे दो से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं यहाँ से रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट, ये जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इनका रिएक्शन हो रहा है और ये दोनों रिएक्ट करके एक नई चीज फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, इतना समझ में आया ना।
तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, और राइट हैंड साइड में हमारे को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अब इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन रिएक्टेंट से अलग होती है, वो बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये तो था केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसको आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन चेंज होते करता है, एक या दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या तीन सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और वो नया फॉर्म एक बनाते हैं या नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड से जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और एरो के राइट हैंड साइड से जो होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे लिखकर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक। अब इसी को, अब इसमें लिखा है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम ये जो हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जब हम इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का सिंबॉलिक, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, Mg, ठीक है, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2, और जब ये दोनों रिएक्ट होंगे ये क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे ये, ठीक है, ये क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे ये हमारे को, ये मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन हो गया ये ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। Mg plus O2 gives out MgO। Mg stands for magnesium, O2 stands for oxygen and MgO is magnesium ऑक्साइड, ठीक है। जब हम ये इस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको ये एलिमेंट्स के नाम तो याद होने चाहिए, उनके सिंबल्स तो याद होने चाहिए, तभी जाके अगर आपको केमिकल रिएक्शन दिया होगा और आपको उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, वो आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको अपनी जगह पे याद रखना है कि जैसे ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, कार्बन का सिंबल क्या है, ब्रोमीन का सिंबल क्या है, पोटेशियम का सिंबल क्या है, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। सोडियम का सिंबल क्या है, गोल्ड का सिंबल क्या है, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट है जो आप आम देखते हैं उसको आपको लर्न करके रखना है, ताकि वो आपको इसको समझने में आसानी हो जाए, ठीक। अब ये तो था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। अब फिर इसमें हमने पढ़ा था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा। जब हम ये केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, हम बोलेंगे हाँ ये रिएक्शन हो रहा है, ऐसे कैसे हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी हम रखते हैं गैस में, गैस के ऊपर हमने सब्जी रखी है पकने के लिए, तो अब जब हम देखते हैं हाँ इसमें चेंज हो रहा है, इसमें कलर चेंज हो रहा है, इसमें पानी कम हो गया, वो जो सब्जी डाली थी वो सॉफ्ट हो गई, तो हम बोलते हैं सब्जी पक गई है ना। तो ऐसे ही हम ये कैसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ चेंज तो यहाँ पे भी आता ही होगा, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये जो है केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। तो ये था आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज तो होती है, और मेन जो हम वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं वो 5 तरह की ऑब्जर्वेशन हम इसमें नोट करते हैं। एक तो हो गया चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है, गैसियस, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये 3 फॉर्म में। अगर वो सॉलिड है, क्या पता प्रोडक्ट हमारा लिक्विड में आ जाए, तो हम उस टाइम भी बोल सकते हैं हाँ इसमें एक चेंज हो गया, ये सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो गया या गैस बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला तो आ गया इसमें चेंज इन स्टेट। दूसरा आ गया हमारा इसमें evolution of gas। evolution of gas मतलब जैसे रिएक्शन हो रहा है और वहां पे गैस बन गई, ठीक है, हमको लगा कि जैसे कुछ धुआं जैसा उठ रहा है, स्मोक जैसा है, तो वहां पे क्या बनेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस वहां पे हम देख सकते हैं। तो अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगी तो हम बोल सकते हैं हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरा क्या होगा,
तीसरा विल बी चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मतलब अगर पहले रिएक्टेंट्स जब हमने मिलाए एक कलर के हैं, फिर हमने जब वो प्रोडक्ट्स बने वो किसी और कलर के होंगे, ठीक है। तो उसमें भी हमको नोटिस करना है, जो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होगी, अगर उसका कलर चेंज हो गया है तो उसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहां पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथे नंबर पे हम देखते हैं फिर इसमें चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब अभी हम रिएक्शन कर रहे हो हैं, हमारे हाथ में टेस्ट ट्यूब है या बीकर है जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, और हम क्या देखते हैं अचानक से हमको लगता है कि ये टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो गया, तो मतलब उसमें हीट निकल रही है बाहर। तो पहले वो इतना गर्म नहीं था लेकिन अब गर्म हो गया, तो मतलब टेम्परेचर में चेंज आई। या हमको एकाएक लगा कि वो जो बीकर है हमारे हाथ में या जो हमारे हाथ में ये टेस्ट ट्यूब है वो एकाएक ठंडा हो गया, जितना वो जैसे पहले टेम्परेचर था उसका उससे ठंडा हो गया, तो उसका मतलब उस टाइम पे भी हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, या ये अपनी हीट जो है आसपास की अंदर की तरफ खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट की बाहर की तरफ दे रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर जब भी होगा मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ में बीकर है या टेस्ट ट्यूब है और वो रिएक्शन हो रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है वो टेस्ट ट्यूब पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है या पहले से ज्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब उसके टेम्परेचर में चेंज आ रही है, तो हम बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें फिफ्थ वाला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं जैसे बीकर है या टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें जो हमने रिएक्शन के लिए इसमें रिएक्टेंट्स डाले होंगे, तो हम देखते हैं इसमें बीच में ऐसे 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 एक मास जैसा बन जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। अगर ये मास हमको दिख रहा है कि बन रहा है अब, उसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये 5 तरह की आइडेंटिफिकेशंस हैं जो हमारे को बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, एक तो ये। दूसरा हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमने दो रिएक्टेंट्स को मिलाया वहां पे गैस ही निकली, कुछ स्मोक सा निकला, धुआं सा लगा हमको निकला, तो इसका मतलब है वहां पे गैस बन गई है, हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन देता है हमारे को कि रिएक्शन हो रहा है। तीसरा इज चेंज इन कलर, मतलब जो रिएक्टेंट्स थे हमारे पास जब हमने उनको मिलाया तो उसमें कोई और ही कलर बन गया, तो वो भी एक चेंज, वो भी हमारे को इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये टेस्ट ट्यूब या बीकर को अगर हम छू के देखेंगे, या टेस्ट ट्यूब हमारे हाथ में या नीचे स्टैंड में रखा हुआ है या बीकर है, और हमने जब उसमें केमिकल रिएक्टेंट्स डाले, हमने उसको छू के देखा, पहले से वो ज्यादा ठंडा हो गया या गर्म हो गया, हीट अप हो गया, तो उसका मतलब है उसके टेम्परेचर में चेंज आई है, जो फिर से इंडिकेट करता है कि ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, मतलब हमने बीकर में अपने रिएक्टेंट्स डाले और वो जो है वहां पे कुछ तो छोटे छोटे वो मास जैसा इकट्ठा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट्स बोलेंगे। तो वो वहां पे हमारे को इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आइडेंटिफाई आप लोग कैसे करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था बैलेंसिंग वाला। बैलेंसिंग में आपको अलग एक दिन टोटल सिर्फ बैलेंसिंग ही कराऊंगी उस दिन मैं आपको, और बैलेंसिंग उस दिन हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हम सिर्फ बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये भी 5 तरह की होती हैं। पहली जो रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ये मैं RXN लिख रही हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये रिएक्शन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जैसा ये वर्ड बोल रहा है कॉम्बिनेशन करना, मतलब कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हमारे पास रिएक्टेंट्स में दो रिएक्टेंट्स थे और वो कंबाइन होके उन्होंने एक ही प्रोडक्ट दिया, तो वो क्या हो गया, वो उसको हम बोल सकते हैं ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। जैसे हमने पीछे देखा, हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्साइड था और हमने उसमें प्रोडक्ट साइड में क्या मिला हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 निकालेंगे, जहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको दिखाई गई है रिएक्शन। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल, अगर ये जो बुक में आपको दी है एग्जाम्पल, इसके अलावा भी आपको कोई रिएक्शन आती है या पता है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है हमारे को, ठीक है। तो यह आपकी बुक में जो रिएक्शन दिया है, ये आपको एक जो भी आप टाइप दोगे, कम से कम मिनिमम आपको एक रिएक्शन तो उसमें याद रखना ही है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल ये प्रूव करता है कि हाँ आपको ये समझ आ गया है, और एग्जाम्पल देना भी चाहिए आपको। तो इसमें हम देंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और ये इसमें हमने वाटर डाला और ये हमारे को क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस हीट देखा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और ये हमारे को क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, और ये हमारे को क्या दे रहा है, ये स्लेट लाइम बोलेंगे इसको, यहाँ बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ये आपकी बुक में भी लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो पता ही है वाटर है, वाटर की फॉर्मूला है ये देगा हमारे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हीट देगा, जो मैंने आपको बोला अभी हमने इंडिकेशंस में पढ़ा कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब या वो गर्म हो रहा है, ये वही हीट हमने लिखी है कि वो गर्म हो रहा है टेस्ट ट्यूब, इसलिए हमने लिखा है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक तो वो ये प्रोडक्ट तो बना ही रहा है, साथ में हीट भी बाहर की तरफ दे रहा है। तो ये आगे हम देखेंगे इसी में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगी, जहाँ पे ये हीट लिखा होगा उसका मतलब उसमें ज्यादा हीट बाहर निकल रही है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कंबाइन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इचुनमन अलग केंते इथे ये कैल्शियम ऑक्साइड ये वाटर के साथ मिल गया और इसने हमारे क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, ठीक है। तो ये कैल्शियम भी मिला और हाइड्रोक्साइड भी मिला, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये किसके अंडर आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर। ये दोनों मिल गए एक दूसरे के साथ, एक ही प्रोडक्ट दिया इन्होंने हमारे को, ठीक है। तो जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स होंगे और वो एक प्रोडक्ट देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरा टाइप है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन एज नेम इंडिकेट्स, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज करना मतलब क्या होता है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब है, आपको देखो नाम से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कॉम्बिनेशन से कंबाइन, तो कंबाइन हो रहा है, मिलके एक बन रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होगा लेकिन वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, और वो टूट के हमारे को दो प्रोडक्ट्स दे रहा है, लेकिन रिएक्टेंट्स में वो एक ही है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, और भी मैं आपको बताती हूँ आपकी बुक से। जैसे ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट
ऑन हीटिंग, यहाँ पे हमको लिखना है। हाँ, हीट, ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये अब ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही कंपाउंड है ना हमारे पास, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट कोई केमिकल तो नहीं है ना जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हीट हम इसको एक्सटर्नल क्या करें, इसको हम इनिशिएट कर रहे हैं ताकि ये रिएक्शन जो है इनिशिएट हो जाए, तो हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये क्या देता है हमारे को, ये देता है हमारे को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही रिएक्टेंट है लेकिन ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है और ये दो प्रोडक्ट्स हमारे को यहाँ से दे रहा है। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि दो प्रोडक्ट्स थे और वो हमारे को एक रिएक्टेंट दे रहा था, मतलब वो दोनों कंबाइन हो रहे थे। अब डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है, इसमें एक ही रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होके हमारे को दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, कॉम्बिनेशन और इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस है। ऐसे हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये आपकी बुक में भी दी हुई है, अगर आपको लगेगा कि डिफिकल्ट तो नहीं है या ये कुछ ऐसा तो नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे PbNO3 तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को भी जब हम हीट करेंगे वो क्या देगा हमारे को, PbO देगा हमारे को, मतलब लेड ऑक्साइड देगा, और वो देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा हमारे को, और ऑक्सीजन देगा। करो बैलेंस, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बैलेंस करूंगी। ये PbO ये आएगा यहाँ पे ट्वाइस, ये आएगा यहाँ पे ट्वाइस। ठीक है, NO ये, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स है, फोर। देखिए O4N2+O2N3 ये ट्वाइस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया ये है, ये इस रिएक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, हमारे पास एक ही ये रिएक्टेंट है और उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में हम देख सकते हैं ये डिकम्पोज हमारे को दो ही प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन जब हमने इसको लेड नाइट्रेट को किया ही तो इसने 3 प्रोडक्ट दिए, इसने लेड ऑक्साइड भी दिया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया और ऑक्सीजन भी दिया। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, तो कल हम इससे आगे इसको ले जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन जो है वो 3 तरह से हो सकता है, उसमें आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो वो चीज़ हम कल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप बच्चे जो हैं अपनी ये बुक खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे ज़रूर और उसको देखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता है, कोई डाउट है आपके मन में आ रहा है, या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कोई ये जो रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।